आप लोग। मैं उम्मीद ही यही करूंगा, शादियों का सीजन चल रहा है, उन शादियों के सीजन में शादियों में कोशिश करिए ना के बराबर जाए, ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ जाए मेरे बेटा प्लीज़, क्योंकि कोविड लास्ट स्टेज पे चल रहा है मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, और ये लास्ट स्टेज ही सबसे खतरनाक है मेरे बेटा। और इसी लास्ट स्टेज में हमने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, हमारा फ्यूचर भी इसी लास्ट स्टेज पे ही चल रहा है, क्योंकि इस लास्ट स्टेज के बाद ही इसी लास्ट स्टेज के बाद ही मेरे बेटा हमारे एग्जाम होने हैं मेरे बेटा। तो इसलिए आपको मेरे बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमानदारी से मेरे बेटे पढ़िए और काम करिए मेरे बेटा प्लीज। बेटा कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था, क्या उसमें कोई डाउट है? पहले ये बताइए मेरे बेटा। कल मैंने पी&एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नेट प्रॉफिट में क्या प्लस, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये आपको क्लियर हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बताइए मेरे बेटा। अगर कोई बच्चा कोई ऐसा बच्चा हो जिसने कल मेरी क्लास ना ली हो तो वो कल की रिकॉर्डिंग देख सकता है, ग्रुप में अभी पड़ी हुई है, आप कल की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। वहां पर मैंने कल कुछ डिस्कशन किया था नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, वही सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे बेटा। तो मेरे बेटे अभी आपने देखा एक वही बच्चा हिम्मत वाला, वो आज फिर आपके सामने है, तो मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी, और फिर मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करूंगा, वो अपने को अनम्यूट रहने दें बेटा प्लीज। लीजिए साहब, लीजिए मेरे बेटे। तो आज हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन, जो कल आपको पढ़ाया गया था उसी के आगे की क्लास चल रही है। तो सबसे पहले तो आप इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पी&एल एप्रोप्रिएशन, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पढ़ा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटे। और जैसे मैंने कहा था कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट की कर रहा हूं, तो बेटा वो अपने को अनम्यूट ही रखें। और आयुष शर्मा, दिव्यांशी, धीरे धीरे मैं सबको कर दूंगा जो बच्चे हैं अपने, कीर्ति, शौकीन। लीजिए आप लोग मेरे को बताते चलना, पहले डेफिनेशन लिखिए मेरे बेटा प्लीज, लिखिए प्लीज। एन अकाउंट which is prepared to find out individual profit। एक अकाउंट जो बनाया जाता है विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट इंडिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, etc is known as profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे पी&एल एप्रोप्रिएशन कहते हैं मेरा बेटा। नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज
नॉमिनल। इसका नेचर क्या होता है मेरे बेटा जी? नॉमिनल नेचर होता है मेरे बेटा। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेबिट में लिखे जाते हैं, जितने भी इनकम होती है मेरे बेटा क्रेडिट में लिखी जाती है। ओके सर। फिर इसका एक मैं छोटा सा यहां पर एक फॉर्मेट बना रहा हूं, जरा ध्यान से मेरे बेटे। फिर हमने डिस्कस तो कल थोड़ा सा किया था, आज भी डिस्कस करेंगे वैसे तो, और आप ध्यान से सुनना मेरे बेटा। जो चीज क्लियर ना हो वो डिस्कस करेंगे हम। ये लीजिए साहब, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये मेरे बेटा यहां लिखते हैं फॉर का मतलब किसने किस साल के लिए किस डेट तक बना रहे हैं, ये फॉर। और उसके बाद मेरे बेटा यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट इन रुपीज, ये क्रेडिट और ये मेरे बेटा डेबिट। लीजिए सर, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं वाई। ये नेट प्रॉफिट जो कल मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, बाई नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को आप यहाँ नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाई पी एंड एल भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट में जो प्लस और माइनस जो करना है, इसलिए पहले नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा इधर लिख देना। और मेरे बेटा जी इसमें फिर क्या प्लस माइनस करना था अभी आज दोबारा डिस्कस करेंगे। और फिर एक हमारे क्रेडिट में एक आइटम और आती थी केवल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि हमने पार्टनर से चार्ज करनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी हमारे पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनसे जो भी लेंगे वो बेटा जी यहां लिख देंगे। उसके बाद मेरे बेटा जी फिर यहां पर हमारे जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, टू पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस में हमारा नाम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर एक्स और वाई है तो दोनों का मैं लिख नहीं रहा हूं एक्स और वाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन। लो लिख दिया मैंने। अगर पार्टनर एक्स का भी कमीशन देना है, वाई का देना है, तो दोनों का मतलब लिखकर आउटर में लिखना है। ओके सर। फिर मेरे बेटा ये आपका आ गया रिजर्व। रिजर्व जो पैसा आपने कुछ सेव करके रखा है उसे रिजर्व। और फिर मेरे बेटा आ जाता है ये डिविजल प्रॉफिट। तो डिविजल प्रॉफिट उसे केवल हम लिखते हैं टू प्रॉफिट, बोलते डिविजल प्रॉफिट है। और ये डिविजल प्रॉफिट एक्स और वाई में ओल्ड मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। ओल्ड और न्यू तो क्या आएगा यहाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। ओके सर। अब ये कैसे निकलेगा वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए पहले। तो मेरे बेटा ये डिविजल प्रॉफिट जैसे मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था, पहले ये समझ लीजिए क्या करेंगे, आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट में से ये माइनस करेंगे, तो ये प्रॉफिट निकलेगा जिसे डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं। सर अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाए, बाई चांस ये साइड बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए, तो लॉस निकल आएगा यार। प्रॉफिट और लॉस तो पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं ना, प्रॉफिट निकलेगा, तो जिसे डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं। तो मेरे बेटा अब ध्यान से सुनना सभी लोग, कल मैंने नेट प्रॉफिट का डिस्कस किया था, तो मैं आज ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो एक एक आइटम बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, और जिसको मालूम है वो जरूर मेरे को बोलेगा। जैसे कल कुछ बच्चों को मैंने बेटा जी बताया था, आज फिर उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। मैं सभी को नहीं कर पाऊंगा लेकिन कोशिश कर रहा हूं, जो बच्चे जवाब देते हैं उनको जरूर अनम्यूट करूंगा। तो आप मेरे को बता सकते हैं, उज्जवल यादव और तनीषा मुदगल, ये बहुत से बच्चों को अनम्यूट किया है, तो बोलिए अगर क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर बिजनेस एक्सपेंस, बिफोर बिजनेस एक्सपेंस, तो हम इस नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे बेटे, बोलिए। नेट
माइनस कर देंगे। वेरी गुड बेटा, जिनको मैंने ऑन कर रखा है, अनम्यूट कर रखा है, वो जरूर जावे, और जिनको नहीं किया उन्हें माफी मांग रहा हूं, कुछ एक नालायक बच्चे की वजह से ये डिस्टरबेंस होती है। तो बेटा जो नेट प्रॉफिट होगा ना, उसमें से हम क्या करेंगे मेरे बेटा, माइनस कर देंगे। ओके सर। फिर मैंने आपको कहा था अगर यही चीजें लिखी हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये कल मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, तो क्या करेंगे मेरे बेटा, नो चेंज, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे। वेरी गुड, चलो सर। फिर कह रहा हूं किसी बच्चे को अगर ये क्लियर नहीं है तो वो कल की रिकॉर्डिंग सुने, कल के लास्ट 20 मिनट की रिकॉर्डिंग सुने, उसमें सब चीज क्लियर करी थी। फिर अगर क्वेश्चन में लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर एक्सपेंस, बिफोर पार्टनर एक्सपेंस में मैंने नाम बोले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, बिफोर है तो क्या करेंगे सब, नो चेंज, नो चेंज। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब पार्टनर के एक्सपेंस आफ्टर माइनस कर दिए हैं, तो हमें बेटा ठीक करने के लिए उस प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज में कैसे प्लस क्या माइनस, तो कल की आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो यहां पर कुछ आप आइटम प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, और माइनस प्लस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट की फिगर आउटर में लिख देंगे। बस ये करना है साहब। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो नेट प्रॉफिट में ही होती है सब बच्चों को। तो नेट प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा बड़े इजीली तरीके से। अब बात हम एक एक कर कर आइटम की करते हैं। सर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी ये क्रेडिट की, तो बेटा मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा जरूर करूंगा सबके बारे में आज। दूसरा पॉइंट जैसे मैंने क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, फिर मंथ अपॉन 12। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ की जगह फिक्स में कैसे करते हैं, नॉट फिक्स में डेटें जब फिक्स नहीं होती हैं तो कैसे करते हैं, ये सब क्लियर है। लेकिन आपको ये भी मालूम है अगर डेट गिवन नहीं है, व्हेन डेट नो गिवन नॉट गिवन, व्हेन डेट अगर गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, मंथ की जगह बेटा जी 6 लिख देते हैं, बस 6, ये करना है बस। तो आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टॉपिक पढ़ाया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको याद हो कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड मैंने खुद पढ़ाई थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के बाद फिर आपको वो सारी चीजें जो पढ़ाई गई हैं उनका यूज करना है, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। और अगर मंथ नहीं है बेटा तो 6 मंथ का यूज करेंगे। ओके सर, तो ये मेरे क्रेडिट में ये आइटम हो गया। अब आते हैं डेबिट की। डेबिट में मेरे बेटा प्लीज अटेंशन, कल भी मैंने पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर, मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। और अगर सपोज करिए क्वेश्चन और टेक्निकल बनाने को कहा जाए तो आपको एडिशनल कैपिटल है तो प्लस कर देना, और विड्रॉ कैपिटल है तो माइनस कर देना, और मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 और मंथ अपॉन 12। तो ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे सिखाया था, जो सिखाया है वो ही है सेम। ओके सर। फिर वर्ड आता है मेरे बेटा जी उसमें पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी में कुछ स्पेशल, तो पार्टनर की सैलरी में कुछ स्पेशल नहीं। अगर पार्टनर की सैलरी पर पी डॉट ए पर एनम दे रखी है तो बेटा सेम यही लिख देना, पर एनम का मतलब पूरे साल की दे रखी है। और अगर सैलरी ये पर मंथ दे रखी है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, इसको पर मंथ को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो ये पूरे साल की निकल आती है। मतलब हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूरे साल का बनाना है, तो पूरे साल की सैलरी निकालनी है। पर एनम में तो अपने आप ही दे रखा है पूरे साल की सैलरी है जी, लेकिन पर मंथ में तो 1 महीने की सैलरी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर।
उसके बाद मेरे बेटा जी फिर हमारा क्या आता है बेटा, सैलरी भी हो गई सर, कमीशन, हाँ जी कमीशन भी बात कर ले रहे हैं। जब कमीशन की बात हुई तो मेरे बेटा कमीशन को मैं अलग से ही लिख दे रहा हूं। कमीशन कोई सा भी सही, ये मैं केवल पार्टनर कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई सा भी कमीशन सही। कमीशन निकालने के लिए आपको याद रखना है दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बिफोर सच कमीशन और एक होता है मेरे बेटा जी आफ्टर सच कमीशन। लो मेरे बेटे, बिफोर सच कमीशन मतलब कमीशन देने से पहले कमीशन ही निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट में, हाँ चलिए नेट प्रॉफिट ही लिख रहा हूं, माइनस एक्सपेंस, इसमें से एक्सपेंस माइनस करने हैं। बिफोर के केस में रेट अपॉन 100 लगा देना साहब, रेट अपॉन 100। और आफ्टर के केस में कमीशन में क्या करना है साहब, नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, एक और कुछ नहीं है। इसको मेरे को प्रूव तो करना नहीं है साहब, कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि प्रूव करूं, लेकिन ये प्रूव भी कर सकते हैं। क्यों हम 100 प्लस रेट लगाते हैं, क्यों 100 लगाते हैं, तो आपके लेवल पे इतना ही है। अब ये नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस का क्या मतलब है सर, ये भी तो बताओ। तो नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस का मतलब है मेरे बेटा जी, जैसे ये है नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस का मतलब, ये नेट प्रॉफिट का मतलब ये क्रेडिट साइड पूरी, जैसे मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैं दोबारा कर दे रहा हूं, दिखा नहीं, ये देखिए रेड से कर दिया ये। और कमीशन से पहले जितने भी एक्सपेंस है ना माइनस कर दीजिए। तो कभी एक्सपेंस माइनस करते हैं कभी नहीं, ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है सब। तो आपको करना क्या है मेरे बेटा, कमीशन निकालना है, तो ये नेट प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड पूरी, कमीशन से पहले के जो एक्सपेंस है ये माइनस, सर हमेशा करने पड़ेंगे, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता या कुछ लिखा होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करते हैं सब। तो जब ये कमीशन पे डिस्कस करेंगे, जब ये डिस्कशन ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, लेकिन बिफोर और आफ्टर में बस याद ये जरूर रखना है कि बिफोर के केस में मेरे बेटा जी प्लीज फिर बता दे रहा हूं रेट अपॉन 100, और आफ्टर के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट है। अगर ये 10% है तो यहां 10/100 हो जाएगा, और बेटा जी अगर ये आफ्टर का केस है तो 10/110 हो जाएगा, बस ये कहना चाह रहा हूं। और ये नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस तो सेम है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ओके सर, ये भी हो गया सर। अब इसमें और क्या चीज बची साहब, अब बचा साहब रिजर्व। रिजर्व, अब ये रिजर्व कैसे निकालते हैं बेटा, ये रिजर्व क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे बेटा जी कि कैसे निकालना है। तो रिजर्व इट में भी तो वर्ड यूज कर दिया गलत, नहीं इट इज गिवन, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, it is calculate on net profit और डिविजुअल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको नेट प्रॉफिट पे निकालना है जी, तो नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो ये प्लस माइनस कर ये नेट प्रॉफिट आएगा, इस पे निकालिए। और अगर डिविजुअल प्रॉफिट पे कहा जाएगा तो ये डिविजुअल प्रॉफिट जो आपने यहां निकाला था इस पे निकालना है। अगर नेट प्रॉफिट पे आए या डिविजन प्रॉफिट, तो निकालने का फार्मूला वही है रिजर्व का, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्व कह रहे हैं 10% निकालिए, तो नेट प्रॉफिट कहा जाए तो नेट प्रॉफिट, और डिविजन प्रॉफिट कहा जाए तो डिविजन प्रॉफिट। कह रहे हैं 10% तो रेट अपॉन 100, जो भी आएगा रिजर्व की जगह लिख देना सब। तो मेरे बेटे ये सारी चीजें मैंने आपको एक शॉर्टकट में बहुत सिंपल से तरीके से बताई थी, क्योंकि जो टाइम लगना था वो किस में लगना था हर्ष, वो टाइम लगना था मेरे बेटे किस में, नेट प्रॉफिट में। इसलिए नेट प्रॉफिट का कल ही मैंने समस्या खत्म कर दी थी अच्छी तरह से मेरे बेटे। तो पहले अब ये बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे बेटा। रूबी, मेरी आवाज जो बच्चे सुन रहे हैं, क्या बेटा कोई डाउट है, यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं, पहले ये बताइए मेरे बेटा प्लीज। लीजिए साहब, तनीषा मुदगल मैंने आपको अनम्यूट किया तो था मेरे बेटा, तनीषा मुदगल, चलिए साहब
तो मैं अब आगे करूं मेरे बेटा, अगर आप कहें तो। तनीषा मुदगल, मैंने आपको फिर अनम्यूट किया हुआ है, क्या कुछ डाउट है मेरे बेटा? जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एक बार फिर दोबारा बताना रिजर्व। बेटा देखो, डिविजल प्रॉफिट ये मैं कहता हूं, देखो अगर नेट प्रॉफिट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो नेट डिविजल अगर रिजर्व कह रहे हैं तो नेट प्रॉफिट पे निकालिए, तो 50,000 पे निकाल देना है बस। और अगर ये कह रहे हैं जी कि डिविजल प्रॉफिट पे निकालना है, तो 50,000 नेट प्रॉफिट है, 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करिए 5,000 है, सैलरी 6,000 है, ऐसे मान लिया, कमीशन है ही नहीं है। तो डिविजल प्रॉफिट कितना है? आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये टोटल हुआ 51,000। 51,000 में से 5,000 ये माइनस करो, 6 ये माइनस करो, तो 51 में से 11 गए तो कितने बचे मेरे बेटा? 40। तो कह रहे हैं डिविजल प्रॉफिट मतलब 40,000 का 10%, तो 10% इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बेटा 4,000। तो रिजर्व में लिख देंगे मेरे बेटा जी 4,000। और बेटा 40 में से 4,000 गए तो डिविजल प्रॉफिट फिर कितना बचेगा? 36,000। तो डिविजल प्रॉफिट का मतलब है पहले निकालिए, क्रेडिट टोटल करिए, जो एक्सपेंस है उन्हें माइनस करिए, जो बचा है उसका रिजर्व निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ तनीषा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरी बेटी? और अगर प्रॉब्लम होती है तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें फिर हम लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तनीषा। कोई प्रॉब्लम बेटा जी? हाँ जी बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा? हम क्वेश्चन लेते हैं मेरे बेटा, तब और मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा सकता हूं थोड़ी चीजें। तो पहले एक क्वेश्चन बिना रिजर्व के ले रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम आई थी तो रिजर्व का भी लूंगा आज। तो पहले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बिना रिजर्व का, क्वेश्चन नंबर 15। हर्ष, क्या मैं क्वेश्चन ले सकता हूं मेरे बेटा? बिल्कुल सर। थैंक यू। लीजिए साहब, मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें धन्यवाद बोलूंगा, बड़े सिंसियर बच्चे हैं, बड़े ऑनेस्ट से पढ़ते हैं, हकीकत बड़ा अच्छा लगता है। और देखो एक बच्चा डिस्टर्ब करता है वो भी बहुत अच्छा है, हकीकत उससे क्या लड़ाई झड़ाई, वो अपना काम कर रहा है, हम अपने काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे बच्चों से सीखिए। वो देखिए सारे काम छोड़कर, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है उसे नहीं मालूम, सारे काम छोड़कर हमें डिस्टर्ब करने में लगा रहता है, क्योंकि उसका एक टारगेट है कि डिस्टर्ब करना है। तो हमारा भी एक टारगेट है। हमारा टारगेट क्या क्या? ऐसे बच्चों का हमें फेस करना है, और हमने फिर भी पढ़ना है बेटा जी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा भी टारगेट है, उसका भी टारगेट है। तो ऐसे ही आप अपना टारगेट बनाइए कि नहीं मेरे को तो पढ़ना है, चाहे क्लास कितनी भी डिस्टर्ब हो जाए, और संजय सर कितना भी कोशिश करें ना पढ़ाएं, तो संजय सर की जान ले लो, मैं तो साफ कह रहा हूं जी। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम करते हैं मेरे बेटा जी 15। लीजिए साहब, किसी के अगर घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने को म्यूट कर लिया करे मेरे बेटा प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किस ईयर का है वो भी यहाँ पे लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा है साहब, हाँ साहब, देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2019, तो इसका मतलब है ईयर एंड में बनाना है, तो 31 मार्च 2020। और मेरे बेटा यहां पर हम क्या लिखते हैं मेरे बेटा जी? पर्टिकुलर्स, और यहां अमाउंट। और मेरे बेटा फिर हम जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी, फिर हम क्या लिख रहे हैं यहां? पर्टिकुलर्स, और देखिए फिर यहां अमाउंट, और ये क्रेडिट, ये डेबिट, जैसे भी होता है। वेरी गुड। आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। G&H आर पार्टनर इन टॉपर्स में, तो GH पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहां लिख दे रहा हूं। जिन बच्चों पे बुक नहीं है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, रिवीजन क्लास का कोई फायदा नहीं जब आप पर बुक ही नहीं है। तो फिर कह रहे हैं विद देयर कैपिटल, ये कैपिटल दे रखी है साहब इनकी 30,000 एंड 20,000। लो सर लिख दो सर प्लीज, मैंने लिख दिया। कैपिटल पहले की 30,000 और दूसरे की 20,000, ये लिखा है साहब। आगे लिखा हुआ है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो लिखता जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मेरे बेटा जी 5%। ओके सर। पर एनम भी लिखा है साहब, पर एनम ना लिखा हो तो अभी पूरे साल का यूज करते हैं, मंथ यूज नहीं करते। एच इज अलाउड एनुअल, अंडरलाइन करिए एनुअल, एच को सैलरी देनी थी साहब। एनुअल मतलब, एनुअल का मतलब पूरे साल की है 2,000, तो क्या 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा? नहीं करेंगे सर, क्योंकि एनुअल है। ओके सर।
ड्यूरिंग 2019 एंड 20 द प्रॉफिट प्रायर, अंडरलाइन करना, ये प्रॉफिट ही दुखी करता है बच्चों को और बच्चे इसी पे ध्यान नहीं देते हैं साहब। इन्होंने कहा है साहब ये नेट प्रॉफिट है साहब, प्रायर, प्रायर का मतलब है बिफोर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी अमाउंटिंग 10,000। लो साहब ये नेट प्रॉफिट है साहब 10,000, बिफोर, बिफोर तो कह रहे हैं, अब देखिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर, आफ्टर का मतलब है देने के बाद, क्या देने के बाद, एच की सैलरी देने के बाद, मतलब पार्टनर का एक्सपेंस बिफोर है और एक आफ्टर है, कोई बात नहीं साहब बाद में बात करेंगे। ए प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, अंडरलाइन करिए, एक प्रोविजन बनाना है साहब, मैनेजर को कमीशन भी देना है साहब, मैनेजर तो हमारा एम्प्लॉय था, ये तो बिजनेस के एक्सपेंस है सर, तो ये बिजनेस के एक्सपेंस P&L में आने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं दिया, मतलब मैनेजर कमीशन भी नहीं दिया साहब, और कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो रिलैक्स होकर सुनिए। अब आप सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहां लिखिए बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000। लो साहब अब इसमें क्या क्या चीज मेरे बेटा, पार्टनर एक्सपेंस बिफोर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर है मेरे बेटा, तो कुछ करेंगे, पार्टनर के अगर एक्सपेंस देने से पहले है तो कुछ नहीं करेंगे, मैंने बताया था, लेकिन जो आफ्टर है दे चुके हैं पार्टनर के एक्सपेंस तो हम देंगे। इन्होंने कहा हमने एच की सैलरी दे दी, हमने कहा आपने तो गलत करा, तो वो कह रहे ठीक कर लो फिर, तो हमने जब दिया होगा तो मेरे बेटा माइनस करा होगा, अब ठीक करेंगे तो प्लस, किसकी सैलरी, एच की सैलरी, और एच की सैलरी कितनी थी मेरे बेटा जी 2,000, तो इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो 12,000 आया। फिर कह रहे हैं जी इस प्रॉफिट में से हमने कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं दिया, भाई कह रहे हैं कौन सा है बिजनेस का एक्सपेंस, मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन नहीं दिया तो मैनेजर कमीशन दो भैया जी। अब मैनेजर कमीशन कितना नहीं दिया 10%, तो ये 10% किसका निकालेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था P&L से, तो ये तो 12,000 आया होगा ऊपर से, तो हमने 12,000 का जब 10% निकाला तो मेरे बेटे ये कितना आया मेरे बेटा जी 1,200, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बेटा हुआ 10,800। मैं यहां पर 2 मिनट या कुछ सेकंड रुकूंगा, आप ये बोलिए किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा यहां पर, पहले ये बताइए क्यों मैंने एच की सैलरी प्लस करी, क्यों मैंने मैनेजर कमीशन माइनस करा। अगर आपने ये चीज अगर क्लियर कर ली तो समझ लेना क्लास सक्सेस है, और अगर आपने यही चीज क्लियर नहीं करी तो समझ लेना आपका क्लास लेने का कोई भी फायदा नहीं है। बोलिए मेरे बेटा प्लीज, कोई डाउट? मैनेजर क्या हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। कमीशन वाला बता दो। बेटा मैनेजर कमीशन मैंने बोला नहीं, कल मैंने क्या समझाया था, देखो कल फिर मेरे को रिपीट करवाओगे, मेरे को मालूम है, ये भी मेरे को मालूम है तुम बहुत तेज बच्चे हो, मैं जो एक बार क्लियर करवा दिया है उसके मेरी जान लोगे। लो साहब थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, लो एक और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। लो मेरे बेटा ये कल मैंने बताया था ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है, सुन लो फिर दोबारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया मैंने, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये निकलता है इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। और इस नेट प्रॉफिट निकलने से पहले आपको मैंने ये बताया था यहाँ बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस है ना वो बेटा हमें माइनस करने होते हैं मेरे बेटा। अब बिजनेस के एक्सपेंस मैंने आपको बोला था जो आपके यहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैनेजर कमीशन, ये मैनेजर हमारे एम्प्लॉय था, तो ये सब माइनस करने के बाद जो निकल कर आता है वो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और ये नेट प्रॉफिट फिर बेटा जी हमारा यहां पर आ जाता है, सर ये कौन सा अकाउंट है जो मैं सिखा रहा हूं, बना रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन। अब इस नेट प्रॉफिट में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है, पार्टनर को सैलरी हमने देनी है, पार्टनर को कमीशन मतलब हमने देनी है, रिजर्व हमने निकाल के रखना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लेना है। मैंने कल आपको यह समझाया था, अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो मैंने कहा अगर पहले अब बेटा जी अब मैं ऊपर से चल रहा हूं, जरा इस नेट प्रॉफिट से चल रहा हूं, कौन से सर, लो मेरे बेटा अभी बताता हूं, इस नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं इसकी। ये नेट प्रॉफिट कब सही माना जाएगा, जब इसमें से आपने पार्टनर के सारे एक्सपेंस
माइनस कर दिए हो तब ये अच्छा माना जाएगा। अगर क्वेश्चन ये लिखा है नेट प्रॉफिट है 10,000 आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस, तो हम कहेंगे थैंक यू, हमें आफ्टर ही चाहिए था। लेकिन ये कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट है जिसमें से मैनेजर कमीशन देना है, तो इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन नहीं दिया। तो नहीं दिया तो सही प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेजर कमीशन को माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटे? फिर हमने क्या करा बेटा, ये नेट प्रॉफिट यहां जाएगा हमारा P&L अप्रोप्रिएशन में। अब इस नेट प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं दूंगा, पार्टनर सैलरी मैं दूंगा, पार्टनर कमीशन मैं दूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं लूंगा। मैं का मतलब है मैं फर्म का अकाउंटेंट हूं। लेकिन क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट है 10,000 और हम इसमें से पार्टनर की सैलरी दे चुके हैं, मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी दे चुके हैं। मैं कहूंगा आपने क्यों दी, मेरे को जब बनाना है, अकाउंटेंट मैं हूं फर्म का, तो आप कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? तो अब बोले हमने तो दे दिया, अब जो करा जाए कर लो। मैंने कहा कितनी दी थी सैलरी भाई, बोले 2,000 दी है। 2,000 देने के बाद कितना है प्रॉफिट, 10,000। तो मैं सही प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या कर दूंगा मेरे बेटा, 2,000 प्लस कर दूंगा, तो ये सही प्रॉफिट निकल आएगा। जो सही प्रॉफिट निकला 12,000, फिर इसमें से मैंने देखा कौन सा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं दिया, मैनेजर कमीशन, फिर मैंने बेटा ये माइनस करा। क्या मेरी बात अभी भी नहीं समझ में आई मेरे बेटा? नहीं आई मेरे बेटा? अच्छा, अब आवाज बड़ी स्लो आई, इसका मतलब ये एक बच्ची बोल रही है और तो सब बोल ही नहीं रहे। इसके बारे में कल मैंने कहा था, अभी मैंने बोला था, मैंने कल बहुत अच्छी तरह डिस्कशन करा था, कल का रिकॉर्डिंग जरूर सुने अगर किसी को कोई और डाउट है। फिलहाल आज के बात बताइए, जो मैंने अभी बताया है क्लियर है क्या नहीं है मेरे बेटा? क्लियर है सर। चलिए साहब, ग्रेक मित्तल आप भी बता सकते हैं। हाँ मेरे बेटा बोलो साहब। हर्ष, ये जो एच सैलरी लिखा हुआ था, ये एडजस्टमेंट में कहाँ लिखा था आपने? ये देखो क्वेश्चन में है बेटा, वो पीए लिख रखा था। आप पीए का मत, हाँ लिखा हो तो भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पीए और एमए तो लिखा होगा ना, पीए और एमए पर मंथ, सॉरी पीए और पीएम लिखा होगा मेरे बेटा। पीए का मतलब पर एनम, एम का मतलब पर मंथ लिखा होगा मेरे बेटा। फिर हमें कैसे पता चलेगा अगर पीए और पीएम नहीं लिखा हो कि पर मंथ है पर एनुअल, तो हम भगवान तो नहीं हो रहे मेरे बेटा। तो ये तो लिखा होगा हर्ष, ठीक है बेटा। हाँ तो मेरे बेटा ये नेट प्रॉफिट, अगर आप मेरे को परमिशन दें तो ये नेट प्रॉफिट का तो खेल खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में अब क्या क्या लिखा है वो फटाफट देते चले जाओ। लो क्वेश्चन में क्या लिखा था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है साहब। मैंने कहा ओके, तो मैंने डेबिट में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मेरे बेटा कैपिटल जी की और एच की, जी की कैपिटल थी 30,000, 30,000 का 5% होता है मेरे बेटा जी 1,500। एच की कैपिटल 20,000 थी, 20,000 का 5% होता है 1,000, टोटल हो गया 2,500। फिर मेरे बेटा हमें एच की सैलरी देनी थी, तो 2 एच सैलरी। सर वो पहले भी तो हमने प्लस करी थी। अरे बेटा वो प्लस क्यों करी थी, वो गलती से इन्होंने हमें बेवकूफ बनाने के लिए पहले दे दी थी, तो हमने दे दी थी तो हमने प्लस कर दी। अब हम कह रहे हैं हम देंगे, तो मेरे बेटा अब हम दे रहे हैं, तो पर एनम लिखी थी तो अब हमने एज इट इज लिख दी, क्योंकि पर एनम का मतलब पूरे साल की है। और क्या लिखा था साहब, सर मैनेजर, अरे वो तो मैनेजर कमीशन लिख तो दिया था, एक चीज दो दो बार थोड़ी लिखेंगे मेरे बेटा। ये मैनेजर कमीशन क्योंकि हमने यहां लिखा, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। P&L एप्रोप्रिएशन में केवल पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और पार्टनर से रिलेटेड ही इनकम आती है। ओके सर, तो मेरे बेटा बस हो गया, बस हो गया, और कोई है? कुछ नहीं है सर। लो बेटा जी हो गया, ये मैंने टोटल करा मेरे बेटा। लो मेरे बेटा 10,800 क्रेडिट साइड का। अरे सोनिया मेरे को कैलकुलेटर दे।
हाँ मेरे बेटे जी, मेरी आवाज आप तक फिर पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं। और फिर मैंने आपको म्यूट कर दिया था, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा कुछ बच्चों को, तो प्लीज अटेंशन। फिर मेरे को आप रिप्लाई देंगे कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। श्रुति आपको भी मैंने अनम्यूट किया हुआ है, सूरज शर्मा आपको भी, सनी आपको भी। लीजिए मेरे बेटा, फिर धीरे धीरे मैं कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सभी को। लीजिए मेरे बेटा, अब क्या हुआ साहब, यहां पर हमारा प्रॉफिट निकल रहा है मेरे बेटा। ये जो प्रॉफिट निकला मेरे बेटा जी, कैसे निकलेगा मेरे बेटा? सर आप ही बताओ बेटा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कैसे निकलेगा मेरे बेटा। एक मिनट, ये तन्वी भी आ गई है अब तो हमारी। लीजिए साहब, हाँ जी, ये मेरे बेटा 10,800, तो 10,800 ये लिखा साहब। इसमें से हमने क्या क्या माइनस करना है बेटा? इसमें से हमने मेरे बेटा 2,500, 2,000 सैलरी के, और ये 6,300, 6,300, इसे हम डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं मेरे बेटा, लेकिन लिखते प्रॉफिट है। और ये हमने किस में बांट देंगे मेरे बेटा? पार्टनर में। पार्टनर बेटा जी जी और एच, और जी एच का रेशियो क्या था मेरे बेटा अगर आपको याद हो? 3 और 2। तो आपको मैं उम्मीद करूंगा ये आता होगा, जिस बच्चे को नहीं आता है वो एक बार देख ले। ये 6,300 और 6,300 लिखो पहले, 3 और 2 तो टोटल हो गया 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, बस जो आएगा वो लिख दो मेरे बेटा। तो पहले का आया मेरे बेटा जी 3,780, और दूसरे का आया मेरे बेटा 2,520, और ये आपका आंसर। अब इसमें कोई डाउट है मेरे बेटा? ये बताओ पहले मेरे बेटे। सपना यादव, सूरज शर्मा, खुशी, क्या कोई डाउट है मेरे बेटा? चलिए मेरे बेटा, जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है वो अपने को अनम्यूट ही रखें मेरे बेटा प्लीज। लीजिए मेरे बेटा, एक क्वेश्चन हो गया सर, अब एक रिजर्व वाला करवाओ। एक बच्ची कह रही थी सर ये क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा, लो साहब रिजर्व वाला करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए मेरे बेटा। मैं भी कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कोई सिलेबस भगाना थोड़ी, आराम से हो जाएगा मेरे बेटा। आप अगर मन से करेंगे तो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आराम से करूंगा, तो आप भी मन से करेंगे मेरे बेटा। तो कोई सिलेबस थोड़ी भगाना है, आपको बेवकूफ थोड़ी बनाना है मेरे बेटा। लीजिए सर, फॉर्मेट बनाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, और हमेशा की तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, अच्छा। और ये फॉर देखना बेटा जी, कोई ईयर दे रखी है? सर हाँ दे रखी है सर, 31 मार्च 17 दे रखी है। ओके मेरे बेटा, एग्जाम में ये फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए मेरे बेटा। कहते हैं अगर बेटा आप लिखोगे तो इन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन अगर नहीं लिखे तो पहले आपके फॉर्मेट के ही नंबर काटे जाएंगे, याद रखना। तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। ओके सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन में लिखा है साहब, पी और क्यू दो पार्टनर थे जिनकी कैपिटल मेरे बेटा जी 8 लाख और 5 लाख दे रखी है। ओके सर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाज। ये प्रॉफिट दे रखा है साहब, नेट प्रॉफिट। और देखिए यहां तो कुछ भगवान ने हमारी हेल्प भी करी है। भगवान ने हमारी क्या हेल्प करी है मेरे बेटा? कि नेट प्रॉफिट के आगे और पीछे कुछ बिफोर और आफ्टर कुछ भी नहीं दे रखा है अभी तक। और जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के आगे पीछे बिफोर और आफ्टर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट सही दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल तो अभी सिखाया नहीं है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे बेटा जी कितना देना है मेरे बेटा? कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, मैंने लिख दिया। कह रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD देनी है मेरे बेटा जी 6%, मैंने कहा ओके। लेकिन ड्रॉइंग जो ड्रॉइंग दे रखी है उसमें आप जरा ध्यान से देखेंगे, पी और क्यू की ड्रॉइंग तो दे रखी है, लेकिन डेट नहीं दे रखी, अमाउंट तो दे रखी है,
डेट नहीं दे रखी है साहब, किस डेट को कितना विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मंथ कितना यूज करेंगे बेटा जी 6। क्यू इज टू बी इंटाइटल 4% ऑन सेल। लो साहब कमीशन भी दे दिए। कमीशन के कई रूप हैं, कभी कैसे निकल रहा है, मतलब आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 4% ऑन सेल, और सेल भी मेरे बेटा दे रखी है क्वेश्चन में। लो आपके हो तो भगवान पूरा मेहरबान है आपके ऊपर, आज जो भी चीज पूछ रहे हैं उस वो भी दे रखी है, सेल भी दे रखी है। फिर कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व। कह रहे हैं जी रिजर्व आपको क्रिएट करना है, रिजर्व में पैसे रखने हैं 10%, लेकिन किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए फिर करने की कोशिश करिए। तो साहब सबसे पहले, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट हमारा सही दे रखा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस नेट प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी लिख सकता हूं। सही तो वैसे P&L ही है, नेट प्रॉफिट नहीं है। जिस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है वो होता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में नेट प्रॉफिट भी लिख दें, P&L भी लिख दें, दोनों सही माने जाते हैं। लेकिन आप सही रास्ते पे चलिए, P&L लिखिए प्लीज। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था, 4,50,000। लीजिए मेरे बेटे, अब क्या क्या कह रहे हैं वो करते चले जाओ। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम P और Q। साहब लो साहब, एक बच्ची ने मेरे को बताया सर 40,000 लिखो 5% और उसका 5 लाख का 25,000, टोटल 65। ये हो गया मेरे बेटा। सर ये लिखते चलो। लो ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ चल रहे हैं। हाँ जी, यहां पर मैंने लिखा Y, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी निकालनी है सब, P की निकालनी है और Q की निकालनी है। तो मैं यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं जी, प्लीज यहां पर मैं दिखाऊंगा नीचे ताकि आपको क्लियर हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले वाले की P की ड्राइंग कितनी थी, 1,80,000 का 6%, और बेटा मंथ नहीं दे रखा था तो 6/12। और दूसरे वाले की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, 1,20,000 और 6%, 6/100, और डेट नहीं है तो 6/12 है। तो पहले का कितना निकला मेरी बेटा, पहले का 5,400, दूसरे का 3,600। बेटा सही करना, गलत ना हो जाए। तो ये बेटा जी पहले की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट 5,400 और इसका मेरे बेटा जी 3,600, टोटल हो गया मेरे बेटा जी 9,000। लो बेटा ये भी हो गई मेरे बेटा, मुबारक हो। कमीशन की बात करते हैं। कमीशन किसको दे रहे थे ये तो पता ही नहीं चला, क्यू को मिल रहा है जी कमीशन। तो ये साहब यहां पर मैंने लिखा 2 कमीशन, और किसको, क्यू को। किसका मेरे बेटा जी, सेल का। सेल कितनी थी, 20 लाख, और 20 लाख का कितना परसेंट मिल रहा था साहब, 4%। तो ये मेरे बेटा हो गया 80,000, 80,000। आगे लिखा है साहब डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट जरा समझें, जो बच्चे नहीं समझ पाए थे जब, अब समझ लें। तो मेरे बेटा अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आप टोटल करिए डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। टोटल जब मैंने करा तो मेरे बेटा इधर का टोटल आया 4,59,000। 4,59,000 में से मेरे बेटा मैंने माइनस किया, क्या क्या करूंगा बेटा जी, माइनस करा मैंने 65,000, माइनस करा मेरे बेटा 80,000, और ये निकल कर आया मेरे बेटा जी डिविजिबल प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, 3,14,000, 3,14,000। अब रिजर्व कह रहे हैं, रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है, तो 3,14,000 का कितना परसेंट, 10% निकाल देना है। कितना निकला मेरे बेटा जी, 31,400। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, 2 रिजर्व। मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूं 31,400। पहले ये बोलिए यहां तक समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा मेरे बेटा जी देख लेना, सारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए मेरे बेटे। ओके सर, अब टोटल कर ले रहे हैं क्या? अब क्या जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, तो मेरे बेटा क्या हुआ, अब करो माइनस।
तो साहब 5 कितना था 4,59,000, ये डायरेक्ट कर दो ना, 3,14,000 में से ये माइनस कर दो 31,400, तो ये आया कितना आया मेरे बेटा जी 2 लाख। मेरा तो किताब से मैच ही नहीं हो रहा साहब। अब मैच क्यों नहीं हो रहा है, अब ये चेक करो थोड़ा सा, हो सकता है क्वेश्चन क्लास में ही किताब में ही गलत दे रखा हो। जरा ध्यान से देखिए, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। 80 5 80 का 5 ये 40,000, ओके ये 65, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद क्या चीज गलत है मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओ हो गलती मिल गई। क्या आपको गलती मिली क्या नहीं मिली, ये बताइए मेरे बेटा, क्या आपको गलती मिली क्या नहीं मिली? नहीं मिली, मैं वही तो बता रहा हूं। देखो मेरे पे गलती हो सकती है जब मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं करूंगा। तो मोहम्मद कैफ को पता चल चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के आगे 6% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा। और जब पर एनम नहीं लिखा होता है तो मेरे बेटा इंटरेस्ट पूरे साल का लगता है, फिर मंथ का यूज नहीं करते। देख रहे हो, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब आप ये देखिए क्या कहां तक छोटी सी गलती ने पूरा क्वेश्चन ही कर दिया गलत। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गलत है, ओके सर, और इसकी वजह से ये हमारा रिजर्व भी गलत निकला होगा मेरे बेटा जी। हाँ सर, ये भी गलत ही निकला है सर, इसको भी ठीक करना है। तो देखिए अगर टॉपिक आपको पीछे के क्लियर है तभी कुछ हो सकता है। तो मेरे बेटा जब पर एनम गिवन नहीं हो तो हम मंथ का यूज नहीं करते। तो 1,80,000 का डायरेक्ट 6% निकालना पड़ेगा। अब तो 6 महीने का नहीं निकालना पड़ेगा। तो पहले का निकला मेरे बेटा जी 10,800, और दूसरा 1,20,000 था, उसका मेरे बेटा जी 6% 7,200। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कुल मिलाकर, देख रहे हो, गलती किसी पर भी हो सकती है अगर हम क्वेश्चन ध्यान से ना करें तो। लेकिन अब ये नहीं कि क्वेश्चन मैं कर रहा था तो मैं कहूं जी क्वेश्चन गलत है, नहीं नहीं, चेक तो करूंगा ना एक बार, गलत क्यों मेरे पे नहीं हो सकता क्या। तो ये हो गया मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, 4,68,000। अब 4,68,000, अब 4,68,000, अब ये डिविजन प्रॉफिट भी तो गलत निकला। अब दोबारा निकालेंगे, चलो सर निकाल लो, कौन प्रॉब्लम आ रही है भाई, सही तो होगा। तो मेरे बेटा 5,65,000, वो कितना था भाई, 4,68,000 माइनस 65,000 माइनस 80,000, लो साहब अब बचा ये 3,23,000। अब इसका 10% निकालना है, ओके सर। तो ये कितना निकला, 32,300। लो साहब 2 रिजर्व निकाल लिया मेरे बेटा, 2 रिजर्व 32,300। और अब ये डिविजन प्रॉफिट अब कैलकुलेट करके देखें तो मैंने ये देखता हूं मेरी बेटा 32,300, तो ये बेटा निकला 2,90,000। क्या अब हमारा सही आ रहा है, बुक से मिला नहीं मिला मेरे बेटा, मिल गया। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, आप सोचते हो कि गलती आप पे ही होती है, गलती मेरे पे भी हो जाती है भाई, मैंने नहीं पढ़ा ध्यान से और देखो गलती हो गई। तो इसमें कोई एक्सपर्टनेस की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो ध्यान से पढ़ेगा वो ही क्वेश्चन कर सकता है। अब साहब ये 2,90,700 हमें किस में बांटने हैं मेरे बेटा, एक पी में बांटने हैं और एक क्यू में बांटने हैं। और पी और क्यू का देखो रेशियो दे रखा है मेरे बेटा, रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल बांट दो मेरे बेटा। इक्वल बांट दिया, क्यों इक्वल बांटा मेरे को ये बताएगा कोई बच्चा, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है इसलिए इक्वल बांटते हैं। लो साहब हो गया मेरे बेटे। अब ये बताओ, सच सच बताना, इस क्वेश्चन में जिस बच्चे ने मेरे से ये पूछा था रिजर्व कैसे निकालते हैं, डिविजन प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, क्या उसको समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो म्यूट है तो अपना हैंड शेक कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा मेरे बेटा। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। चलो साहब, हर्ष साहब कोई प्रॉब्लम हो, कीर्ति शौकुन, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाता हूं, बड़ा दुखी रहता हूं इन चीजों से। हाँ साहब बेटा जी, सनी कोई प्रॉब्लम, सनी कोई प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी उषा कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बेटा? चलिए साहब, तो ये एक सिंपल सा, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा डिविजन प्रॉफिट। अच्छा एक और बताता हूं, अगर ये कहते हैं रिजर्व नेट प्रॉफिट पर निकालना है, अगर ये कहते हैं रिजर्व नेट प्रॉफिट पर निकालना है तो क्या करते बेटा,
तो मेरे बेटा रिजर्व 50,000 में निकाल पहले और बात की बात नहीं है, हम रिजर्व फिर क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट इस 4,50,000 का 10% निकाल देते और रिजर्व में लिख देते 45,000 इसकी जगह। पर ये 4,50,000 ही लिखा जाता है। बेटा हाँ, नेट प्रॉफिट 4,50,000 ही लिखा जाता है, उसी में से तो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उसी में से तो बांट रहे हैं। नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कह रहे हैं 4,50,000 प्रॉफिट है, उसमें से 10, अरे प्रैक्टिकल लाइफ में सोचा करो ना, पापा ने 4,50,000 रुपए कमाए महीने में और मम्मी ने कहा कि मेरे पप्पू की शादी में रखने के लिए, पप्पू की शादी करने के लिए 10% उठा के रख दो, तो मम्मी क्या करेगी या पापा क्या करेंगे, 4,50,000 का 10% उठा के रख देंगे, तो 4,50,000 का ही 10% होगा ना बेटा, तो चिल्लाओगे तो नेट प्रॉफिट 10,000 ना। तो क्या मेरी बात क्लियर नहीं समझ में आई मेरे बेटा, नहीं क्लियर हुई मेरे बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा साहब, चलिए साहब, अब मेरे को एक और बात बताओ, अगर कुछ बच्चे मेरी आवाज, अभी 5-6 मिनट है हमारे पास, क्या आप इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं? अगर नहीं तो देखिए मैं आपको कुछ एंट्रियां मैं बताता हूं, प्लीज, मेरे पास कुछ मिनट है इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर आपको जब मैं एंट्रियां बताऊंगा दोबारा रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले एंट्री हमारे प्रॉफिट की होती है 4,50,000 की, और ये P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा जिनके पीछे से ये आवाज आ रही है वो थोड़ा अपने को म्यूट कर लें। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितने का प्रॉफिट हुआ था मेरे बेटा, 4,50,000 का। अब आप कहेंगे संजय सर ये कैसे पता कि P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट में लिखा है तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में लिखा है तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। हो गया सब। फिर मेरे बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, एक एक करके करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैंने कहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इनकी सबकी इनकम और एक्सपेंस की दो होती हैं, एक ट्रांजैक्शंस की और एक ट्रांसफर की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने किससे लेनी थी, पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्या था, प्रॉफिट था कि लॉस था मेरे बेटा? हमारा प्रॉफिट था सर, फर्म का तो प्रॉफिट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के क्या नाम थे साहब, यहां पर मैं तो भूल ही गया पार्टनर के नाम, पी और क्यू, पी कैपिटल क्यू कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पी की ड्रॉइंग कितनी थी मेरे बेटा जी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं समय के अनुसार, 10,800, 7,200, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में पूरे लिख दिए मेरे बेटा जी 18,000। ये ट्रांजैक्शंस होती है मेरे बेटा। ट्रांजैक्शंस के बाद मेरे बेटा इसको हम ईयर के एंड में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये कहां पर ईयर के एंड में ट्रांसफर होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कितने थे, 18,000, तो पूरे 18,000, ये 18,000। बोलिए मेरे बेटे कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हमारी इनकम, पार्टनर से जो इनकम हो रही है उसके दो एंट्री डलती है, एक ट्रांजैक्शंस की और ट्रांसफर की। अब देखिए, अब एक्सपेंस की बात करते हैं। तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लॉस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और ये हमने देना किसको है मेरे बेटा जी, पी को देना था, और मेरे बेटा जी क्यू को देना था। पी को कितना देना था मेरे बेटा जी, 40,000, क्यू को कितना देना था, 25,000, टोटल कितना देना था, 65,000। लीजिए सर, ये ट्रांजैक्शंस की हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर के एंड में ट्रांसफर करना है हमें, कहां ट्रांसफर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो ये डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा था क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने से, टोटल अमाउंट 65 से। लो मेरे बेटे, अब ऐसे ही दो एंट्री किसकी करनी है आपको, कमीशन की करनी है। कमीशन आपका लॉस था, किसको कमीशन दिया था, क्यू को, तो आप क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी कमीशन पार्टनर या क्यूज कमीशन किसको दिया था, क्यू को, तो क्यूज कैपिटल, क्यूज कैपिटल।
कितना कमीशन दिया था? 80,000 सर। लो मेरे बेटे, और अब ये क्यू कमीशन, क्योंकि ये लॉस हो रहा था इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है वो पी एंड एल में जाते हैं बेटा जी। तो क्यूज कमीशन, लो साहब, ये भी हो गई, ये भी हो गई साहब। अब किसकी बची साहब? रिजर्व की। तो साहब रिजर्व की भी डाल रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो लिखा था, मैं ऊपर की एंट्रियों को हटा रहा हूं कुछ, प्लीज ये हटा दी मैंने। रिजर्व की बात कर रहे हैं साहब, क्योंकि यहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी तो मैंने यहीं लिख रहा हूं। रिजर्व की एंट्री अब क्या डालेंगे? रिजर्व का पैसा तो हमने सर निकाला था, पार्टनर को थोड़ी देना है, तो बेटा डायरेक्ट लिखिए ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। कितना रिजर्व निकाला था? 32,300। लो मेरे बेटा जी, हो गया सर। अब डिविजन प्रॉफिट तो इसको भी ऐसी बार दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, हमारा जो डिविजन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किस किस में हुआ था? टू पीज कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। डिविजन प्रॉफिट हुआ था हमारा बेटा जी 2,90,700, जिसमें से बेटा जी पहले को मिला था 1,45,350 और दूसरे को भी यही मिला था, क्योंकि रेशियो सेम था। लीजिए मेरे बेटा, अब आपने ये देखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 2 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कमीशन की, पार्टनर सैलरी की, मतलब जो इनकम एक्सपेंस है उनकी ट्रांजैक्शंस फिर ट्रांसफर, ट्रांजैक्शंस फिर ट्रांसफर, और सबकी एंट्री रिजर्व की केवल डायरेक्ट, डिविजन प्रॉफिट की डायरेक्ट, नेट प्रॉफिट की डायरेक्ट। क्या बेटा आपको जनरल एंट्रियां समझ में आई क्या नहीं आई? सच सच बताइए मेरे बेटे। अगर ये जर्नल एंट्रियां आ गई तो आज की समझिए कि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे बेटा, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रियां भी सिखा दी हैं आपको। और आप क्वेश्चन करना, जर्नल एंट्रियां करना, मैं क्वेश्चन आप मैं कहूं ना कहूं लेकिन आप फिर भी करना। एक क्वेश्चन करना फिर जर्नल एंट्री डालना, तो प्रैक्टिस हो जाती है मेरे बेटा। आप टीचरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए, पेपर आपको देने हैं, बस टीचर तो आपको गाइडेंस देने के लिए हैं, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर वे में लेनी है तो आपको भी अपने सेल्फ थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इनकी जर्नल एंट्री भी डालिए और बेटा जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाइए। नहीं होंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 19, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है मेरे बेटा। 16, 18 एंड 19 क्या उम्मीद करूं हो जाएंगे मेरे बेटा? तो ईमानदारी से करना बेटा, अगर कुछ सीखना है तो, नहीं सीखना है फिर तो जय बालाजी महाराज की, और क्या कहूंगा। तो थैंक यू सभी बच्चों को, आपने मेरी क्लास बड़े ध्यान से सुनी, उसके लिए धन्यवाद बोलूंगा आपको। और आप मेहनत करें, जिंदगी में अपने सपने कंप्लीट करें।